इतना सुंदर प्रारंभ, इतना सुंदर नया साल हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए लिखने के लिए कुछ लाया कीजिए और लिखा कीजिए, अच्छा लगेगा। 7 दिन की कथा है और जीवन में 7 ही दिन होते हैं। आज कौन सा वार है? आज रविवार। वाह, देखो अंग्रेजी वारों के हिसाब से तो आज से ही प्रारंभ है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, शनिवार को कथा पूरी हो जाएगी। रविवार को हमने क्या अच्छा सुना, या हमने अपने जीवन की कौन सी अच्छी बात सुनी कथा में, अपने डायरी में रविवार के आगे उसको लिख लीजिए। फिर कल सोमवार की बात सोमवार के आगे लिख लीजिए, फिर मंगलवार, आदि आदि, ऐसे 7 दिन की पूरी सुंदर एक सूची बना लीजिए। शनिवार को यहां कथा पूरी होगी। फिर उसके बाद जब अगला रविवार आएगा ना, तो फिर रविवार को आपने क्या लिखा था उसको फिर पढ़ लीजिए। सोमवार को क्या पढ़ा था फिर उसको पढ़ लो अगले दिन। इस प्रकार अपने प्रत्येक सप्ताह को यदि इसी क्रमानुसार आप पूरे साल नियम इसका पालन करेंगे, अगली साल जब यहां कथा होगी तो स्वयं में बदलाव का अनुभव करोगे। घर वाले कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे, नातेदार कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे, भाई कुछ बदल गए हो, थोड़े स्वभाव में मधुरता आ गई है, स्वभाव निर्मल सा हो गया है तुम्हारा। और श्रीमद् भागवत यही करती है, श्रृंगार करती है श्रोता का। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छेद्र नावा। तो ये श्रृंगार के लिए भागवत यहां पधारी हैं। तो भगवान के 3 रूप होते हैं। सबसे पहला सत्य। आप चाहकर के भी भगवान के सामने असत्य नहीं बोल सकते, वहां सत्य प्रकट हो ही जाता है। भगवान का दूसरा रूप है चैतन्य। चैतन्य का तात्पर्य क्या है? भगवान दिखने में स्थूल हैं, मूर्ति के स्वरूप में हैं, लेकिन वास्तव में वे चैतन्य हैं। चैतन्य मतलब जिस प्रकार हमको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, बुरा लगता है, अच्छा लगता है, रोना आता है, हंसना होता है, ये सब चैतन्यता के लक्षण हैं। ऐसे ही ठाकुर जी भी चैतन्य हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नाथद्वार में, श्रीनाथ जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज गोवर्धन नाथ स्वरूप श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, इस भाव से कि ये छोटे से बालक हैं, नंद रानी के लाला हैं, इस भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते एक दिन मंदिर में छोटी सी बिल्ली आ गई। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग इधर देख के कथा सुनो। कथा में कोई आवे जावे, बोले बतरावे, सोवे, हंसे, खावे, पीवे, आपको उससे कोई मतलब नहीं। यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति सोचे कथा मेरे लिए हो रही है, मेरे बगल वाला कुछ भी करे वो उसकी जिम्मेवारी है, मैं अपना ध्यान रखूं। आप लोग केवल हमको देखिए और सावधानी से कथा सुनिए। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में गुसाई जी सेवा कर रहे थे। तो गुसाई जी इस भाव से सेवा करते थे कि ठाकुर जी छोटे से बालक हैं, इनको कोई कष्ट ना हो, इनको उसी प्रकार लोल्य भाव से सेवा करते थे। तो एक दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में एक बिल्ली आ गई। अब उस बिल्ली को देखकर के परम पिता परमात्मा गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी घबरा गए, उसको देख करके डरने लगे और गुसाई जी से कहने लगे, गुसाई जी ये बिल्ली मुंह को डरा रही है, या कोई यहां से भगाओ। तो गुसाई जी के मन में भाव आया कि आप परमात्मा हैं, पूतना राक्षसी आ गई, उससे आपको डर नहीं लगा।
सुर्पनखा से डर नहीं लगा, कंस से डर नहीं लगा, रावण से डर नहीं लगा, ऐसे बड़े बड़े महारथी, ऐसे बड़े बड़े भयंकर राक्षसों से आपको डर नहीं लगा, और ये छोटी सी बिल्ली आपके मंदिर में गर्भगृह में घुस आई, आप इससे डर रहे हो? इस बात को सुनकर के श्रीनाथ जी बोले, गुसाई जी आप मोकू बालक मानो ना, लेकिन आप केवल बालक मानते हो, उसको निभाते नहीं हो। छोटा सा बालक होता है ना, तो फिर वो अपने परम वैभव का त्याग कर देता है। उसको छोटी से छोटी वस्तु से डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो बालक है। आपने मुझे बालक माना तो मैं बालक भाव से ही विराज रहा था, लेकिन आपके भीतर तो अभी भी यही भावना है कि मैं परमपिता परमात्मा जगदीश्वर हूं। उसी दिन ठाकुर जी ने अपने बाल स्वरूप का त्याग कर दिया। गुसाई जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठाकुर जी को यदि मैंने बाल भाव से भजा था तो मुझे यही भाव रखना चाहिए, बालक ही हैं, इनकी सेवा उसी प्रकार से करूंगा मैं। तो भगवान चैतन्य है, उनको भी सर्दी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी भय लगता है, उनको भी नींद आती है, उनको भी भूख लगती है। इस प्रकार की भावना रखेंगे तो ही सेवा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कई लोगों के घर में हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, अलमारी में ठाकुर जी बैठे हैं और 4 दिन से केवल चनौरी का ही भोग लगा हुआ है ठाकुर जी को। मैंने पूछा, मैंने कि आप भोग क्यों नहीं लगाते, रोटी सब्जी क्यों नहीं खिलाते? बोले हमारे घर में महाराज जी प्याज बनती है ना, तो इसलिए ठाकुर जी को नहीं खिलाते। तो बिना प्याज का भोजन बनाओ, ठाकुर जी का भोग तो लगाओ। अब इतनी मेहनत क्यों करे? और दूसरी बात, ठाकुर जी तो 56 भोग पाते हैं, घर घर में पूजा चलती है, वृंदावन में ऐसे बड़े बड़े मनोरथ होते हैं, ठाकुर जी को भूख थोड़ी लगती है। विचार करो। भगवान यदि इस प्रकार की भावना हमारे प्रति रखें कि मैंने इनको पांव दिए, इनको पैर दिए, इनको बुद्धि दी, इनको जीभ दी, इनको आंख नाक कान सब कुछ दिया, ये अपना कल्याण स्वयं ही कर लें, मुझको देखने की क्या जरूरत है। यदि भगवान ऐसी भावना हमारे प्रति रख लें तो हो जाएगा कल्याण फिर। इसलिए ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना कभी मत रखो। ठाकुर जी के प्रति वही सेवा का भाव रखो जो आप किसी चैतन्य के प्रति रखते हो। घर में कोई मेहमान आता है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते। उसको रात्रि में सर्दी ना लगे, कंबल की व्यवस्था, सुबह गर्म पानी चाहिए तो गर्म जल की व्यवस्था। हम मंदिरों में जाते हैं तो घर के ठाकुर जी को लोग, अभी इतना सर्दी का समय चल रहा है फिर भी छोटे छोटे कपड़े पहना देते हैं। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी थोड़ी लगती है। ऐसा नहीं। हमारे लाल जी हैं छोटे से, उनकी सेवा, उनको इत्र भी कालानुसार लगेगा। अभी सर्दी का समय है तो उनको हिना का, शमामा का इत्र लगेगा। क्यों? क्योंकि गर्म रहता है। ठाकुर जी को वस्त्र पूरे पूरे पहनाए जाएंगे। और एक गोपनीय बात बताऊं, अभी सर्दी का समय रोज रोज स्नान भी नहीं करते ठाकुर जी। चाह रहे होंगे, खूब उछल कूद कर रहे होंगे, नाच गान कर रहे होंगे। ठाकुर जी का टिफिन बगल में रखा, उसमें थोड़ी प्रसादी रखी है, भूख लगेगी तो खा लेंगे। जल झाड़ी रखी है, प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे। इस प्रकार की भावना, ये चैतन्यता जब तक ठाकुर जी के प्रति नहीं आएगी तब तक ये भावना प्रकट नहीं होगी। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा स्वरूप है चैतन्य, और तीसरा स्वरूप है आनंद। ठाकुर जी आनंद घन है, वे आनंद स्वरूप है। संसार की कोई भी वस्तु आनंद स्वरूप नहीं है। सुख स्वरूप हो सकती है लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। यदि किसी वस्तु का सेवन करने में, किसी वस्तु को देखने में, किसी वस्तु को स्वीकार करने में आपको अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आनंद है। बहुत मात्रा में यदि कोई अच्छी वस्तु मिल जाए तो वो अच्छी वस्तु भी दुख देने लगती है, कष्ट देने लगती है। रसगुल्ला सर्व प्रिय होता है, सबको अच्छा लगता है,
लेकिन उसकी संख्या है। एक आध 2-3 रसगुल्ला ही बढ़िया लगेगा, उसके बाद में रसगुल्ला खाते ही चले जाओगे तो फिर उसका स्वाद खत्म हो जाएगा। हमारी जिह्वा को फिर उसको पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। संसार की कोई भी वस्तु आनंद नहीं देती, सुख देती है। लेकिन श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए आप जाओगे, वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करने के लिए जाओगे, तो वो सुख नहीं देता, वो आनंद देता है। क्यों? बार बार इच्छा होती है फिर जामें, फिर देखें, फिर जामें, फिर देखें। अब कथा तो यहाँ 1-2 बार हो चुकी थी पहले ही, तो उसी में ही संतुष्ट क्यों नहीं हो गए आप लोग? क्यों हर वर्ष वक्ताओं को बुलाते हो? क्यों इतना बड़ा पंडाल लगाते हो? क्योंकि ये सुख नहीं देता, ये आनंद देता है, ये आनंद प्रदान करता है। तो भगवान के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद। ये 3 रूप हैं। भगवान के 3 कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का, 3 प्रकार के दुखों का नाश करना, ये ठाकुर जी का गुण है। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परम पिता श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम किया और यहां से अब महात्म की कथा प्रारंभ होती है। अट्ठासी 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे और मानव कल्याण कैसे हो उसके विषय में सब लोग चिंतातुर हैं। कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, ये सबकी चिंता का विषय है। सारे ऋषिगण नैमिषारण्य में बैठे हैं तप करने के लिए और यज्ञ करने के लिए कि इस यज्ञ के प्रभाव से मानवों की बुद्धि बदले। बंधुओं, जो दूसरे की पीड़ा की चिंता करता हो, वास्तव में मानव उसी को कहते हैं। वो जानवर होता है जो केवल अपनी पीड़ा की, अपनी भूख की, अपने प्रबंध की हमेशा चिंता करता है। आप देख लीजिए, एक बंदर का बालक भी मर जाता है ना, तो उस बालक के मरने पर वो 2-3 दिन उसको केवल अंक से लगा के रखता है, उसके बाद में वो बालक को भी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको परपीड़ा नहीं पता कि क्या होती है। जो परपीड़ा से रहित है ऐसा व्यक्ति मानव है ही नहीं। मानव कौन? जिसको अपनी पीड़ा का अनुभव ना होता हो, दूसरे की पीड़ा का ही सदैव चिंता रहती हो, उसी को मानव कहते हैं। नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये महात्मा गांधी नहीं कहते, ये नरसिंह मेहता कहते हैं। नरसिंह मेहता के इस भाव को महात्मा गांधी ने अपना श्लोक बनाया, लेकिन वास्तव में यह भाव श्री नरसिंह जी का है। दूसरे की चिंता, यही मानवता है। अट्ठासी 88,000 सौनकादि ऋषि कलयुग के प्रारंभ होने पर बड़े चिंतातुर हो गए। वो मन में विचार करने लगे, बोले भैया कलयुग के लोग बहुत विचित्र बुद्धि वाले होंगे, इनका कल्याण कैसे होगा? हम क्या करें, किस प्रकार इन लोगों के कल्याण का साधन अपनाएं? तो समस्त ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया, हवन करना शुरू कर दिया। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ से कल्याण की भावना मन में रखने लगे। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद महाराज उस यज्ञ से 88,000 ऋषियों को लगने लगा शायद मानव कल्याण नहीं हो पाए।
चिंतातुर बैठे थे, क्या करें क्या ना करें। तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ उन 88,000 ऋषियों के बीच में। सूत जी परम ज्ञानी है। जब बहुत चिंता होती है ना, उस समय कोई व्यक्ति, और वो भी सुहृद व्यक्ति, बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति आ जाए, तो हमारा मन होता है कि हम अपनी मन की बात कहकर के अपने हृदय को हल्का कर लें, थोड़ा इनसे पूछ लें कि हम क्या करें। सूत जी महाराज के आते 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया, और प्रश्न करते हुए कहा, हे प्रभु, ये कलयुग बहुत भयंकर आ रहा है। यहां पर मानव पर इतना भी समय नहीं होगा कि वो भगवान के लिए एक क्षण भी निकाल सके। यहां मानव का कल्याण कैसे किया जाए? जिस मानव का जीवन छल से चलेगा, कपट से चलेगा, उल्टे सीधे काम किए बिना कलयुग में रहा ही नहीं जा सकता, ऐसे कलिकाल में भगवद आश्रय व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो? आप कृपा करके हमें बताइए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और सरल से सरल उपाय बताइए। इस कलयुग में क्या होगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रभु कृपा करके हमें बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एकमात्र मार्ग है इस कलयुग में कृष्ण प्राप्ति करने का। और कृष्ण प्राप्ति क्यों नहीं होती हमको? क्योंकि हम भयभीत हैं। किससे भयभीत हैं? मृत्यु से भयभीत हैं। कोरोना आ गया, ठीक है, मास्क यहां पर भी हम लोग दूसरे की चिंता करके लगावें, ये भी एक तो बात है कि हम भाई इसलिए लगा के बैठे, कहीं हमको कोई तकलीफ हो गई हो तो हमसे किसी और को ना हो। सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ को, यहां तक भी ठीक है, लेकिन महाराज कई लोग तो इतना भयंकर भूत पाले बैठे हैं। बीच में एक दिन के लिए हैदराबाद में एक कार्यक्रम था, मैं गया था, वहां पे एक व्यक्ति आया, उसका नाम उच्चारण किया गया, मंच पे आकर के महाराज जी को प्रणाम करें, सम्मान करें, और वो जनता में से उठ के आया। उसने पैरों में पन्नी पहन रखी थी, हाथों में पन्नी पहन रखी थी, मुंह पर और जो है मास्क लगा रखा था, और इतनी बड़ी सैनिटाइजर की शीशी फुसफुस करता सबको जा रहा था इधर उधर। मंच पे चढ़ते ही आयोजकों से बोला, महाराज जी को बोल दीजिए 2 मिनट मास्क पहन लेंगे, मैं उनके पास जाऊं तो। मैं ला भैया कहाँ मास्क? मैंने मास्क पहना, व्यासपीठ आके उसने सैनिटाइज करी, फिर उसके बाद उसको माला दी। मैंने माला रहने दो भैया, इस पर भी सैनिटाइजर लगा देगा। आरती करने के लिए था, मैंने कि बिल्कुल मत लाना, सैनिटाइज कर देगा, आग लग जाएगी यहाँ पर, मैं तू यहीं से प्रणाम कर ले बस। इतना भय, किस चीज का भय? मृत्यु का भय। जरा सा सिर में दर्द हो जाता है महाराज, मेडिकल भागते हैं, सेरिडॉन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों? सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज। किस लिए? मृत्यु का भय। जब तक मानव स्वयं निर्भय नहीं होगा, भगवत प्राप्ति उसको कभी नहीं हो पाएगी। जितने भी भक्तों को भगवत प्राप्ति हुई, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो हनुमान जी महाराज हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सब मृत्यु के भय से रहित थे। किसी को मृत्यु का भय नहीं था।
एक बात कहूं, भागवत की कथा मैंने सुनी है, इसका प्रमाण मेरे पास यह भी हो सकता है कि मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता। कथा सुनने के बाद भी यदि मरने से डर रहे हैं हम, तो हमने कथा नहीं सुनी अभी। वास्तव में कथा सुनने के बाद में मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु का इंतजार होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? ये 7 दिन में आप लोग प्रत्येक दिन की कथा सुनकर के श्री राधा रमन लाल जी के साथ में एक फेरा पूरा कर रहे हैं। 7 दिन में 7 फेरे पूरे हो जाएंगे और 7वें दिन ठाकुर जी आपके प्रियतम बन जाएंगे। आप सब उनकी प्रियतमा बन जाओगे और आपका और ठाकुर जी के ये 7 फेरे लगवाने वाला पंडित जी मैं हो गया। हमने ब्याह कर दिया। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान, सह यजमान, कर्णधार, ये सब कौन है? ये सब कन्यादान कर रहे हैं आप लोगों का। ठाकुर जी के हाथ में कन्यादान कर रहे हैं। ये सब आपके वधु पक्ष और वर पक्ष के लोग हैं। हमारे सरदार जी इवेंट मैनेजिंग संभाल रहे हैं, सब देख रहे हैं कि सब बढ़िया से हो, सबको भोजन प्रसादी मिले, सब ठीक ठाक रहे। आप कहोगे सब बात ठीक है, 7 दिन में हमारे 7 फेरे हो गए, 7 दिन में भोजन प्रसादी हो गई, आपकी कथा सुन ली, कन्यादान हो गया, सब हो गया, लेकिन ब्याह होने के बाद तो प्रियतम के संग चला जाते हैं ना, पत्नी तो चली जाती है अपने मायके। हम लोग कहां जाएंगे? तो 7 दिन बाद आपका ब्याह तो पूरा हो जाएगा, लेकिन गौना नहीं होगा। फिर गौने का इंतजार करना। गौना क्या है? बोले मृत्यु ही गौना है, उसका इंतजार करना। मृत्यु मृत्यु ना रह जाए, मृत्यु मेरे प्रियतम का बुलावा हो जाए, मेरा गौना बन जाए, तो समझना मैंने कथा सुनी। फिर मृत्यु का भय ना हो। सज धज करके पालकी आएगी, उस पालकी में हमको लिटाया जाएगा और लिटा करके ले जाएंगे परदेश और प्रियतम के यहां भेज दिया जाएगा। फिर लौट के कभी मायके आना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो सिधारनो ही है सबन ने। तो 7वें दिन आपका ब्याह हो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ है सरदार जी कि कथा के 7वें दिन ही श्रोता चला गया। विमान आज भी आता है कथा में, लेकिन कब आता है? 2 स्थिति में आता है। पहली स्थिति तो ये बहुत जरूरी स्थिति, तुम जाने के लिए सच में तैयार हो और कहो 7वें दिन खंडवा में विमान आ जाए और बाहरी खड़े हो जाएं दूत, निकलो बेटा आरती करके, सब बैठो विमान में चलो। फिर वहीं से चिल्लाओगे व्यास जी हमको तो अभी जाना ही नहीं था, तुमने बढ़िया कथा सुनाई, यहाँ तो विमान आ गए सबको ले जाने को। सबसे पहली बात, वो जाता है जो जाने के लिए वास्तव में तैयार बैठा है। और एक बात सत्य कहूं, जाने की भावना रख करके जिसने कथा का आयोजन करवा लिया, निश्चित ही चला जाएगा। ठाकुर जी आ ही जाएंगे। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ठाकुर जी हमको लेके क्यों नहीं जा रहे 7वें दिन? बोले इसलिए नहीं लेके जा रहे, बोले अभी और कथा सुनो, औरों का कल्याण करवाओ, अभी इतने में थोड़ी पूरा होना है। सरदार जी हमारे बिल्कुल हुष्ट पुष्ट बन के बैठे हैं। पूरे खंडवा के एक एक आदमी को जब तक कथा से नहीं जोड़ देंगे तब तक इनका संकल्प पूरा नहीं होगा। और देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था इन्होंने कथा। व्यास जी पंडाल में आने से पहले मोहल्लों में जाएंगे, वहां जाकर के वृक्षारोपण करके आएंगे,
आज एक जगह वृक्ष लगाया, कल दूसरे मोहल्ले में वृक्ष लगाएंगे, परसों तीसरे मोहल्ले में। 7 दिन व्यास जी 7 मोहल्ले में जाके वृक्ष लगाएंगे और व्यासपीठ पे आने से पहले पहले राष्ट्रगान करेंगे, अपने राष्ट्र को प्रणाम करेंगे। केवल खंडवा के लोगों को नहीं, पूरे देश को प्रणाम करवा देते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम करवा के तब ये बड़ी अच्छी व्यवस्था कथा की। ऐसा ही होना चाहिए। और कोई स्वार्थ सिद्ध होता है ना, अलग ही दिख जाता है कि आदमी का स्वार्थ है। लेकिन अब मैं इतनी प्रशंसा नहीं करूं, लेकिन कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से ये प्रसंग चल रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान, सह यजमान और हमारे समस्त सब लोग बड़ भागी हैं। मंगल में ये क्रम चल रहा है। तो बंधुओं, मृत्यु का भय जिस दिन दूर हो जाएगा, उस दिन ठाकुर जी मिलना शुरू हो जाएंगे। उस दिन से धीरे 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 ठाकुर जी के सन्निकट जाना आप शुरू कर दोगे। मृत्यु का भय ना हो। सूत जी महाराज ने कहा, इस कलिकाल में यदि मानव कल्याण अपना करना चाहता है तो श्रीमद् भागवत शास्त्र का आश्रय ले ले। सौनकादि ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत शास्त्र, इसके बारे में आप हमको बता सकते हैं, ये कैसा शास्त्र है? बोले महाराज, श्री शुकाचार्य जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहां पर आ गए और आकर के कहने लगे, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है, आप इसको भागवत की कथा मत सुनाओ, अमृत से कलश से अमृत पिला दीजिए, मरेगा नहीं, अमृत पीने से अमर हो जाता है। और इसके बदले में भागवत की कथा जो आप इसको पिला रहे हो, ये हम देवताओं को पिला दो। देवताओं ने इस प्रकार जाकर के जब मोल भाग किया भागवत का और अमृत कलश का, तो शुकाचार्य जी ने, सुखदेव जी ने देवताओं को भागवत देने से मना कर दिया। और क्या कहा, रीजन क्या दिया? क्व सुधा क्व कथालोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवम् तदा देवांजहासः। सोने की अंगूठी के बदले आप धन ले सकते हो, लेकिन लोहे की अंगूठी पर सोने का रंग करवा के और उसको जाकर के सुनार को दो और कहो कि भैया 20-25 हजार रुपए इसके बदले दे दो, देगा? नहीं देगा। मोल भाव तभी किया जाता है जब लेने वाली वस्तु के समान स्तर वाली वस्तु को आप उसके सन्मुख रखोगे। कांच के बदले मणि कैसे मिल जाएगी? कांच के बदले हीरा कैसे मिल जाएगा? देवता बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, मैं ये कहना चाहता हूं, ये अमृत का कलश जो स्वर्ग से लाए हो, ये कांच के समान है और श्रीमद् भागवत मणि के समान है। तुम कांच देकर के मणि कैसे ले सकते हो? देवताओं को भागवत की कथा नहीं सुनाई गई। देवताओं को 2 चीज दुर्लभ है, ध्यान से सुनिएगा। हम मानवों को 2 चीज प्राप्त हैं, वो 2 चीज देवताओं को नहीं मिलती। पहली भागवत की कथा और दूसरी तक्रम सक्रश्च दुर्लभ। तक्र कहते हैं छाछ, दूध से बनने वाली छाछ, ये भी देवताओं को प्राप्त नहीं होती, ये भी देवताओं को दुर्लभ है। तो देवताओं को जब भागवत कथा देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया श्री शुकाचार्य जी ने, ऐसी भागवत की कथा। सौनकादि ऋषि कहने लगे, ये भागवत की कथा महाराज कहां से प्रारंभ हुई? सबसे पहले किसने किसको सुनाई? इसके बारे में हमको और बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार श्री नारद जी महाराज बद्रिक आश्रम गए। बड़े दुखी थे श्री नारद जी महाराज।
बद्रीनाथ में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके कहने लगे, कथम ब्रह्मन् दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप दुखी क्यों हो? आपके चेहरे पर इतनी मुरझाहट क्यों है? इतनी जल्दी कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो, हमें बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज कहने लगे, बोले प्रभु, हम देवता लोग, ऋषि लोग दूर से पृथ्वी को देखते हैं और सोचते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाले कितने भाग्यशाली हैं। हमारी बार बार इच्छा होती है कि हम पृथ्वी पर जाएं, कुछ देखें, पृथ्वी के जाके अवलोकन करें, लेकिन आज मैं पृथ्वी का अवलोकन करने आया तो मैं बहुत दुखी हो गया। सनकादि ऋषि कहने लगे, क्यों, पृथ्वी पर ऐसा क्या देखा तुमने? बोले, क्या देखा? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या पद्रुता पाखंड निरतां संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंद बुद्धि है लोगों की, दीर्घ सूत्री, जिस काम को करने में 2 मिनट लगाना चाहिए, इस कलयुग के लोग उस काम को करने में 10 मिनट का समय लेते हैं। जिसको खाने पीने के लिए मना किया जाएगा उसको अदबद के खाते हैं, जबरदस्ती और खाते हैं। आज तंबाकू के ऊपर स्पष्ट लिखा होता है कि इसमें ये मारने का व्यसन है, इसमें कैंसर हो जाता है इसको खाने से, लेकिन फिर भी आदमी उसको खा जाए। मतलब स्पष्ट लिखा है कि ये जहर है, इसको मत खाओ, फिर भी आदमी खा जाता है। कथाओं के बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं और उसमें लिखा जाता है कि आप सब लोग पधारिए, आकर के अपने जीवन का उद्धार कीजिए, जीवन को मंगलमय बनाइए, जीवन का कल्याण कीजिए। फिर भी कथा में उतनी रुचि लोगों की नहीं होती। जीवन उपयोगी यदि कोई वस्तु प्रस्तुत करे तो हम स्वीकार नहीं करते, और यदि किसी चीज को खाने पीने के लिए धर्मशास्त्र बड़े बुजुर्गों ने मना किया तो उसको जबरदस्ती लेते हैं। पाखंड निरताम संतो, बोले कि यहां पर संतत्व तो अब बचा नहीं। नारद जी महाराज कह रहे हैं पाखंड हो गया। किसी ने कहा इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। इतने बड़े बड़े महल किसके खड़े हैं? बोले त्यागी जी के। ये इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। ऐसी स्थिति हो गई। अभी वृंदावन में हमारे गुरुदेव का उत्सव था, परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज की कथा थी। एक व्यक्ति आया, सफेद पैंट, सफेद पजामा और कुर्ता पहन के, किताब लेके आया। आकर के बिल्कुल बगल में ही बैठा और मेरे को किताब दे करके और मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देवे। मैंने कहा भैया कहां से पधारे? वो मैं वैकुंठ से आ रहा हूं। मैंने कहा अच्छा। बोले अपने पिताजी को बुला के लाओ। मैंने पिताजी तो अभी व्यस्त हैं, तुम मुझसे ही बात कर लो पहले। बोले मैं बलराम जी का अवतार हूं। सही में मैं बलराम जी का अवतार हूं। मैं पहले
त्रेता में राम जी का बड़ा छोटा भाई लक्ष्मण बना था, और फिर मैं द्वापर में कृष्ण भगवान का बड़ा भैया बन के बलराम आया। तो मुझे लगा कि मैं अभी कोई विशेष मानवों का कल्याण नहीं कर पाया, तो अब मैं शंकरषण बन के आया हूं, मेरा नाम शंकरषण है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कि आज्ञा करो, क्या करें? बोले मैं बलराम जी का अवतार हूं, मैं चाहता हूं कि वृंदावन में मुझे 5-6 एकड़ जमीन मिल जाए, तो यहां पर मैं फिर बढ़िया आश्रम बनाऊंगा, और जो मैं त्रेता में नहीं कर पाया, जो द्वापर में नहीं कर पाया, वो कलयुग में करूंगा। मैंने कहा बलराम जी थे तब वृंदावन में आपने जगह वगैरह नहीं रखी अपनी? यहाँ पे द्वापर की कोई जगह तो होगी आपकी। बोले आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं सच में बलराम हूं। मैंने कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे पास जगह नहीं है, वृंदावन के रेट जो है बंबई से भी ऊंचे चले गए। मैंने कि अपना घर बार बेच करके भी अगर इकट्ठा करूं तो 1 एकड़ जमीन दे पाऊंगा। मैं चाहते हो कि ये सब कर दूं मैं? बेटा तुम अभी नहीं समझोगे, तुमको पता चलेगा कि तुमने सच्चे बलराम का अपमान किया। मैंने कि कोई बात नहीं, मैं राधा रमन जी मेरे कमरे में बैठे, मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा। मैंने आपके भैया का मैंने अपमान किया, मुझे क्षमा कर। लोगों में इतना पाखंड आ गया है, स्वयं को मानव नहीं बना पा रहे हैं हम लोग, वो भगवान बनने की ख्वाब देखते हैं। गधे को सिखाना नहीं पड़ता तू गधा बन, कुत्ते को सिखाना नहीं पड़ता तू कुत्ता बन, सुअर को कहना नहीं पड़ता तुम सुअर बनो, मानव को कहना पड़ता मानव बन जा, इंसान बन जा। लेकिन नहीं, हमको भगवान बनना, ईश्वर बनना, दिखावा करना, ढोंग करना है, पाखंड में लगे हुए हैं। कलयुग में या तो व्यक्ति भजन करेगा नहीं, और अगर आध्यात्म की तरफ जाएगा तो आध्यात्म को भी पाखंड में ला करके उसको भी बर्बाद कर देता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं। बोले कलयुग में जाकर के मैंने देखा मानव यहां पर पवित्र नहीं है, मेरा मन बहुत अशांत है। सत्यम नास्ति, लोग सत्य नहीं बोलते। आप खुद गिनती कीजिएगा, हम दिन में कितना सत्य बोलते हैं। गिनती करने में आएगा तो 1 उंगली की गिनती से आगे जा नहीं पाओगे, केवल असत्य संभाषण करते हैं हम। तपह, भजन कितना करते हैं हम, भगवत स्मरण कितना करते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। तप का मतलब क्या होता है? तप किसे कहते हैं? अपने शरीर को व्यवस्था से विपरीत अव्यवस्था में ले जाकर के भगवत स्मरण करना, इसको तप कहते हैं। 4 घंटे एक आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करना, इसको तप कहते हैं। नर्मदा जी के कंठ पर जल में खड़े होकर के ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना, ये तप कहते हैं। कितना करते हैं हम? भजन करने भी बैठते हैं तो उसके लिए पूरी व्यवस्था बना करके बैठते हैं। सत्यम नास्ति तपह शौचम, पवित्रता कितनी है हम में? बिल्कुल पवित्र नहीं है। तन से पवित्र होना आवश्यक नहीं है, मन से पवित्र होना आवश्यक है। सामने वाले को देख करके झूठी मुस्कुराहट है, लेकिन मन में चल रहा है भोलेनाथ आगे चल के गिर जाए, पैर फ्रैक्चर हो जाए इसका, इसके व्यापार में वृद्धि ना हो, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। इस प्रकार मन से दूषित भाव रखें दूसरों के लिए। दया दानम न विद्यते, दूसरे के प्रति दया कितनी है हम में, करुणा कितनी है हम में, दान कितना करते हैं? अरे जितना करते हैं। आज ठंडी का समय महाराज, हमारे यहां भयंकर सर्दी पड़ रही है। आज सुबह सुबह एक फोन आया, एक सेठ जी बाहर के। मैंने कहा और बताओ कहाँ हो? बोले वृंदावन हूं। मैंने कहा अब क्या कर रहे हो? बोले शाम को वापस जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? गल गया महाराज, इतनी सर्दी पड़ रही है वृंदावन में। आपके खंडवा में तो पंखे चल रहे हैं, बिल्कुल सर्दी नहीं है। तो हमारे यहां बहुत सर्दी है अभी।
जिन लोगों ने अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है वे लगवा सकते हैं, पंडाल में व्यवस्था है। अब व्यवस्था कहां पर है? पीछे ही व्यवस्था है। तो अभी तो कथा सुन लीजिए, कथा के बाद में लगवा लेना, ठीक है, जिनकी नहीं हुई हो। तो महाराज इस प्रकार नारद जी महाराज ने जब कलयुग के लोगों को देखा, बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के बोले कि मैं वृंदावन गया, तभी वृंदावन में यमुना के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। एक सुंदर युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। उसको देखकर के मैं बड़ा हैरान हो गया। युवती रुदन कर रही थी। मैंने उस युवती से पूछना चाहा कि तुम कौन हो। इतने में वो युवती मुझको देख करके कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु रुक जाओ, मुझ पर कृपा करो। बंधु, संत का दर्शन बहुत श्रेष्ठ है। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरन्ति संत सज्जना। गंगा पापम, गंगा पाप दूर करती है। शशि तापम, चंद्रमा जो है वो तापों को दूर करता है। कई प्रकार के रोग ऐसे होते हैं हमारे, डॉक्टर कहते हैं रात में दवाई लेके सो जाना, सुबह तक ठीक हो जाओ। ये आज का नियम नहीं, ये पुराना नियम है। आप रात्रि में जब शयन करते हैं तो आधी बीमारी आपकी वैसे ही दूर हो जाती है। क्यों? शशि हमारे ताप को दूर करता है, चंद्रमा। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। दरिद्रता को कौन दूर करता है? दरिद्रता को दूर करता है स्वर्ग का कल्प वृक्ष। पृथ्वी पर नहीं है वो। पाप दूर करने तो गंगा के पास जाओ, ताप दूर करने तो चंद्रमा की छांव में सो जाओ, और दैन्यता दूर करनी है तो स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठो। लेकिन ऐसा क्या करें कि ये तीनों एक बार में ही दूर हो जाएं? तो पापम तापम च दैन्यम च हरन्ति संत सज्जन। यदि कोई वैष्णव संत सज्जन यदि आपको देख ले तो उसकी दृष्टि मात्र से पाप ताप और संताप सब दूर हो जाता है। लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि कोई संत पधारे तो हम उसके चरण छूएं। नहीं, संत के चरण हम छूएं इसकी जरूरत ज्यादा मत रखा करो। प्रणाम स्पर्श करके और या सामने लेट के ही होता है ऐसा नहीं है। स्पर्श का प्रणाम किसको करना चाहिए? बेटा को माता पिता को करना चाहिए, पुत्री को माता पिता को करना चाहिए, कन्या को अपने पति का करना चाहिए, सास ससुर का करना चाहिए। लेकिन किसी गुरुजनों को, किसी श्रेष्ठ वैष्णव को स्पर्श का प्रणाम इतना जरूरी नहीं है। दूर से प्रणाम हो, नजरें नीचे झुकें, सिर झुक जाए, हाथ जुड़ जाए, इतना ही प्रणाम हो जाए, बस बहुत है। जरूरी नहीं उसको छूना ही है, उसके पैर पकड़ने ही है तभी कल्याण होगा, ऐसा नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा श्री गुरु चरण नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रज। चरण को सिर पे मत रखो, चरण की रज को सिर पे रखो। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है। भगवान जब पता चला कि सीता जी की खोज करवानी पड़ेगी, अब कैसे करें, लंका कौन जाएगा, तो सुग्रीव पूरी बानर सेना लेकर के जब वहां उपस्थित हुए, सबके मन में इच्छा थी रघुनाथ जी को हम प्रणाम करें। लंबी लाइन लगाई गई। अब महाराज बानर सेना पूरी प्रणाम करने के लिए सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। पहले हम प्रणाम करेंगे, हम प्रणाम करेंगे, एक दूसरे के ऊपर से उछल उछल करके, कूद कूद करके अब सब प्रणाम करें, और प्रणाम करके सब अपना बल बतामें, सब अपना
पौरुष बता में हम इतने बलवान हैं, हमारा नाम ये है, हम वहां के बंदर हैं, हम वहां जंगल में रहते हैं, हमने एक बार शेर को पछाड़ दिया था, हमने एक बार भालू को पछाड़ा। सब अपने बल का पराक्रम दिखाने लगे। राम जी सबको देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और सबका प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन तभी रघुनाथ जी ने अपनी नजर उठा करके देखा, महाराज विशाल बानरों की सेना, और उन सब बानर सेना में सबसे पीछे बैठे थे हनुमान जी महाराज। दूर से हनुमान जी को देखा तो दूर से इशारा करके ठाकुर जी ने हनुमान जी को बुलाया और सुग्रीव को इशारा किया, बोले ये जाएंगे लंका, ये लेकर के आएंगे सीता सुध। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कर दिया, जबरदस्ती ठाकुर जी को प्रणाम करने के, दर्शन करने के, वीवीआईपी बनने की जो ज्यादा इच्छा रखते हैं ठाकुर जी, उनको स्वीकार नहीं करते। लेकिन मंदिर के एक कोने में पीछे खड़ा होकर के केवल नजर झुका करके, हाथ जोड़ करके अपने हृदय से वहीं से प्रणाम कर ले, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते। किसी सज्जन संत को दूर से प्रणाम कर लो और उसकी केवल दृष्टि मात्र तुम पर पड़ जाए, अपने मन में एक प्रबल विश्वास प्रकट कर लेना कि बस अब मेरा सब कुछ दूर हो चुका है। उस कन्या ने जैसी नारद जी को देखा, नारद जी से कहा कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? ये तुम्हारी गोद में जो दो वृद्ध लेटे हैं ये कौन है? तब उन्होंने बताया, बोले अहम भक्ति ऋतिख्याता एमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जर। मैं भक्ति हूं और मेरी गोद में जो ये दो पुत्र लेटे हैं ये कोई और नहीं है, ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले, मैया अभी युवान है और बेटा दोनों बुढ़े हो गए, ये कैसे हो सकता है? नारद जी महाराज कहने लगे, बोले ये संभव नहीं है। बोले कलयुग का प्रभाव है महाराज, कलयुग में भक्ति सब करते हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं चाहता। मोहल्लों में छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, कोई मोहल्ले का सेठ बनवा देता है या कोई आकर के वहां बनवा देता है। वहां पर देखो महाराज, जगदम्बा जी, गणेश जी, हनुमान जी, सारे देवता बैठे होते हैं एक ही मंदिर में। फिर वहां की माताएं सुबह सुबह जाएंगी और लंबे से बर्तन में पानी में दूध मिक्स करके ले जाती हैं, उसमें चीनी भी घोल लेती हैं भीतर, और फिर उसी से सबको स्नान कर देंगी और पेड़ा सबकी नाक पे चिपका देंगी। और इस प्रकार पेड़ा चिपका करके सबको प्रणाम करके वहां से आ जाती हैं। फिर दूध पानी मिश्रित चीनी वाले उस जल से चींटे आ जाते हैं, देवताओं पर चढ़ जाते हैं। कोई जगदम्बा जी की नाक पर बैठ जाता है, कोई गणेश जी की सूंड में घुस जाता है, कोई हनुमान जी के कंधे पर डोल रहा है। इस प्रकार महाराज वहां पर सब व्यवस्था होती है। भक्ति तो है लेकिन ये ज्ञान युक्त भक्ति नहीं है। वृंदावन, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, महाकाल आदि सबके दर्शन करने हम लोग जाते हैं, लेकिन वहां पहुंच करके भी घर की चिंता लगी रहती है। सब ठीक है ना, घर में कोई दिक्कत तो नहीं, दादी को दवाई दे दी ना, बच्चे स्कूल से पढ़ के आ गए ना, भोजन रखा था फ्रिज में निकाल लिया ना सब। अरे तुम तीर्थ में आए हो, वहां पर भी क्यों? भक्ति तो है, वैराग्य नहीं है। और माफ कीजिएगा, बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति प्रसन्न नहीं रहती। अभी सुन ही रहे हो आप लोग, ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आप संपूर्ण ग्रंथों का अवलोकन कर लो, सारे ग्रंथों को पढ़ लो, यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है विवेक युक्त हो जाओ, क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना विवेक होना, यही ज्ञान है। उस ज्ञान को अपनाओ।
वैराग्य, वैराग्य का मतलब घर का त्याग नहीं है। वैराग्य का मतलब पत्नी बच्चों का तिरस्कार नहीं है। वैराग्य का मतलब है घर में रह कर के भी, पत्नी के साथ रह कर के भी, बच्चों के साथ रह कर के भी किसी में आसक्ति ना होना, ये वैराग्य। आसक्ति रहित, ये वैराग्य। भक्ति तो है हम लोगों में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कमी है, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं है, इसलिए हम प्रसन्न नहीं है। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को आप पुनः युवान कीजिए, कैसे भी कीजिए, मुझे नहीं पता, आप कीजिए। नारद जी महाराज बोले, क्या करूं, कैसे करूं, तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को मैं युवान कैसे करूं? नारद जी कहने लगे, यदि आपने ऐसा नहीं किया, भक्ति महारानी कहने लगी, तो विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी, भारत छोड़ दूंगी। नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की जर्जरता को दूर करने के लिए भक्ति महारानी से बात कर रहे हैं, और कहने लगा, देवी ये सब कलयुग की वजह से हो रहा है। भक्ति महारानी कहने लगी, कलयुग को नष्ट कर दीजिए, कलयुग को खत्म कर दीजिए, केवल सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युगों को रहने दीजिए, कलयुग को आने ही मत दो। नारद जी महाराज मुस्कुरा के बोले, कलयुग क्यों ना आने दें? बोले, कलयुग में अच्छाई क्या है, सब बुराइयां हैं कलयुग में। बोले, कलयुग में भले ही करोड़ों बुराई हो, लेकिन एक अच्छाई है। भक्ति महारानी बोली, कलयुग में अच्छाई भी है, इस कलयुग में अच्छा क्या है? तब नारद जी महाराज कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलं लभते सम्यक्